हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम आर्टिकल ए एन द से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं और लगभग हमने रूल्स को कवर कर भी लिया है। लास्ट यानी कि सेशन में है जहां पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। ओके, तो बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में हम 5 रूल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है। मतलब आप प्रयोग कर लेंगे तो वो गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा, आपका सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा पहला रूल क्या है देखेंगे। रूल नंबर 1 है आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। मतलब जो होते हैं उनको बताने वाले शब्दों का अगर प्रयोग किया जाएगा, यानी उन्हीं असल सेंस में जिन सेंस के साथ इनका प्रयोग किया जाता है रिश्तों को बताने के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, ब्रदर विल कम सून, यानी भाई जल्दी ही आएगा। अब यहाँ पर वर्ड को इन जनरल सेंस में जिसका मतलब रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर ब्रदर का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर द ब्रदर विल कम सून का प्रयोग नहीं किया है। जैसे मम्मी इज हियर, ओके, तो अगर आप द ब्रदर विल कम सून या फिर द मम्मी इज हियर प्रयोग करते हैं तो आपके वाक्य क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। इनके मुकाबले में सही क्या है, ब्रदर विल कम सून, मम्मी इज हियर। तो ये था रूल नंबर 16 कि आपको आर्टिकल द का प्रयोग कहां पर नहीं करना है, फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब देखिए, ब्रदर भी फैमिली रिलेशन बताने वाला शब्द है, भाई मतलब फैमिली रिलेशन है, मम्मी ये भी फैमिली रिलेशन है, जैसे दादा हो गया, दादी हो गई, अंकल हो गया, आंट हो गया, ये सिस्टर हो गई। ये सब क्या है, ये शब्द वो हैं जो फैमिली रिलेशंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आप इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हर पॉइंट्स के साथ क्या है, हमने अभी तक नोट्स को कवर किया है, तो इससे भी रिलेटेड एक नोट है, नोट को देख लेंगे। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सिचुएशन है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज यूज्ड एज टाइटल, टाइटल के तौर पे जब इनका प्रयोग किया जाएगा, नॉट अ रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप के तौर पे नहीं बल्कि टाइटल के तौर पर जब इनका यूज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग इनसे पहले करते हैं। जैसे द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, ओके, फादर स्कूल से एब्सेंट थे। तो आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में फादर एक टाइटल है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। उसी तरीके से द सिस्टर एग्जामिन्ड द कॉपी, मतलब शिक्षिका है, ओके, कोई सहायता करने वाली है, तो उसके लिए हम सिस्टर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, उसी तरीके से द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट। आप जानते हैं आजकल नर्स के लिए भी नर्स के लिए सिस्टर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आप रिलेशन नहीं बता रहे होते हैं कि ये मेरी बहन है, बल्कि आप क्या बता रहे होते हैं, ये नर्स है, और उसके लिए सिस्टर वर्ड का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था नोट, ये था एक्सेप्शनल पार्ट। एक्सेप्शनल पार्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये तो मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है। अगर पूछने वाले ने ये पूछ लिया और कहा कि यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग सही है या गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और सिर्फ आपका पढ़ा हुआ है कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, तो आप गलती जरूर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन पर्टिकुलराइज सेंस में भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फादर ऑफ चंदा इज अ टीचर, मतलब चंदा के जो पिताजी है वो क्या है, टीचर है। तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज सेंस में क्या किया गया है, फादर वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया है। रूल नंबर 17 देखते हैं। रूल नंबर 17 है आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर डिजीजेज, मतलब बीमारियों के जो नाम है उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। डायबिटीज है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ओके, टीबी, मलेरिया है, फीवर है, कैंसर है, ये सब क्या है, और भी बीमारियों के नाम है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग
नहीं करेंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। लेकिन इससे भी संबंधित है, क्या है, नोट है, उसे हम देखेंगे। नोट ये है कि इन पर्टिकुलराइज सेंस में हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस, मतलब पिछले साल जो प्लेग की बीमारी फैली थी वो बहुत ही घातक थी, खतरनाक थी। द मम्स, द मिजल्स, द प्लेग, ये भी द मम्स, द मिजल्स, ये भी बीमारियों के नाम है, लेकिन इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताने वाली कोई जो कुछ किताब है वो क्या है, लूसेंट है। लूसेंट में ये रूल गिवन है कि आप इन बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग कर भी सकते हैं। यू कैन यूज एंड नॉट यूज, आप अगर वो गलत नहीं माना जाएगा, और अगर आप इनसे पहले यूज कर भी लेते हैं तो ठीक माना जाएगा। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डेंजरस, अगर यहाँ पर कोई दूसरी बीमारी भी हो तो भी आप वहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो 3 एक्सेप्शनल बीमारियां हैं जिनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 18 क्या है? रूल नंबर 18 है आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर डेज एंड मंथ्स। ओके, दिनों के नाम और महीनों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, मार्च, अप्रैल, फरवरी, द मंडे, द ट्यूसडे, द मार्च, द अप्रैल, द फरवरी गलत हो जाएंगे और इनका जनरल तौर पर प्रयोग भी नहीं किया जाता। इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इनसे भी रिलेटेड एक नोट है, उसे समझते हैं। एक्सेप्शनल पार्ट वहां पे मिलेगा। इन पर्टिकुलराइज्ड सेंस, अब पर्टिकुलराइज्ड सेंस होता क्या है वो देख लीजिए। द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, मतलब पिछले हफ्ते का जो मंडे था ना वो अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर मंडे को पर्टिकुलराइज्ड सेंस में प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया है। द अगस्त ऑफ 1947 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ, यानी कि 1947 का जो अगस्त महीना है वो क्या एक हिस्टोरिकल मंथ था। मतलब 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, तो हम यानी लीगली तौर पर पूरी तरीके से हम आजाद हो गए थे, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल मंथ है वो। तो हम कह सकते हैं द अगस्त ऑफ 1947 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ। 1947 का जो अगस्त का महीना है वो क्या है, बहुत ही हिस्टोरिकल मंथ है हमारे लिए। ओके, तो ये था पर्टिकुलराइज्ड सेंस में दिनों का और महीनों के नाम का प्रयोग, जहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें सही भी माना जाएगा। ओके, रूल नंबर 19 देखते हैं। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर यूनिवर्सिटीज। ओके, ये यूनिवर्सिटीज होती है, महाविद्यालय होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू बोलते हैं ना, कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो आप इनसे पहले द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द मगध, द जेएनयू, द कोलकाता, आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी रिलेटेड एक नोट है जिसे हमें जानना चाहिए ताकि दोनों प्रकार के रूल्स हमें मालूम हो। नोट क्या है? द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस प्लेस नेम। अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता है तो आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, पटना की यूनिवर्सिटी, तो आप अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो यूनिवर्सिटी से पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस पर्सन नेम। अब यहाँ पे प्लेस नेम है, प्लेस क्या है, पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है, तो आप यहाँ पर द का प्रयोग जरूर करेंगे। लेकिन अगर द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस पर्सन नेम, प्लेस नेम नहीं बल्कि पर्सन नेम हो, तो आप वहां पर क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज नॉट यूज्ड। द यूनिवर्सिटी ऑफ जय प्रकाश नारायण, ये आप गलत यूज करेंगे। सही क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ जय प्रकाश नारायण। यहाँ पर आप द का प्रयोग हटा देंगे, मतलब इसको रिमूव कर देंगे, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। मतलब ये यूज तो किया जाता है लेकिन इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है अगर किसी व्यक्ति पर्सन का नाम है तो। लेकिन अगर प्लेस का नाम है तो आप जरूर वहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 20 देखते हैं। रूल नंबर 20 क्या है, जो कि आज का लास्ट रूल है। सम एक्सप्रेशंस वेयर द इज नॉट यूज्ड। कुछ एक्सप्रेशंस है जहां पर यानी कि द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद करना होगा आपको। एट डॉन, at sunrise, at sunset, at night, around midnight, by night, after night, before day and night। ये कुछ क्या है एक्सप्रेशन से जहां पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ओके, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर।
सम एक्सप्रेशंस वेयर द इज नॉट यूज्ड, जहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक नोट तो है जो कि एक्सेप्शनल पार्ट है, वो क्या है देख लेते हैं। इन पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन में किया जाता है, जैसे इन द मॉर्निंग, अगर आप इन लेकर आते हैं और उसके बाद डे का कोई हिस्सा बताते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पर द का प्रयोग करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके। उसी तरीके से ड्यूरिंग द इवनिंग, ओके, शाम के दौरान। एडमायर द सनराइज, उसी तरीके से इन द डे टाइम, यानी दिन के वक्त। ड्यूरिंग द डे, यानी पूरे दिन के दौरान। द डे बिफोर यस्टरडे, ओके। एट द मोमेंट, ये सभी वो एक्सप्रेशन है जहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है और इसे रॉन्ग भी नहीं माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हर पॉइंट से रिलेटेड क्या है, एक एक्सेप्शनल पार्ट है। एक्सेप्शनल पार्ट है, अगर आपको वो भी मालूम है मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरा मालूम है। अगर आपको वो मालूम नहीं है मतलब आप अधूरे हो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा मालूम नहीं है और गलती होने के, मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। 50% गलती हो सकती है अगर पर्टिकुलराइज सेंस में प्रयोग होने का सवाल कर लिया गया है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।